अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज का शो हम अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से शुरू करेंगे। और आज की किताब, बल्कि आज की किताबें हैं हमाकतें और मजीद हमाकतें। यूं समझ लीजिए कि हमाकतें का सीक्वल मजीद हमाकतें हैं। और ये बहुत कम हुआ है फिल्म में भी और किताब में भी कि जो सीक्वल है वो पहले पार्ट से ज्यादा खूबसूरत हो। यहां पर आपको ये सिचुएशन मिलेगी कि हमाकतें बहुत खूबसूरत किताब है, नहायत शानदार, दिल फरेब, मज़ाहिया, अफसानों का एक लाजवाल मजमुआ है। लेकिन मजीद हमाकतें अपने नाम की तरह एक स्टेप आगे ले जाती हैं आपको। शफीक और अमान इन किताबों के लाजवाल राइटर हैं। अपनी मज़ाहिया, तीखी और नुकीली तहरीर की वजह से उर्दू अदब के मार्क ट्वेन और स्टीफन लीकॉक कहे जाते हैं। बिलाशुबा उर्दू लिटरेचर में इस लेवल का, इस पाए का मज़ाह निगार आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता, मां सिवाय वो 10 मज़ामीन के, जो एक छोटी सी किताब, बल्कि मैं समझता हूं किताबचा है। उसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, मज़ामीन पितरस, यानी पितरस के मज़ामीन। शफीक और अमान बसियार नवीसी की वजह से भी बहुत जाने जाते हैं कि प्रोफेशनली वो डॉक्टर थे। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन उससे पहले उनकी किताब किरणें छप चुकी थी और बहुत शानदार अफसाने। आप 9 नवंबर सन 1920 हिसार भारत में पैदा हुए और 19 मार्च सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ। शफीक और अमान और पितरस के यहां गुड भी नहीं है और बेटर भी नहीं है, हमेशा बेस्ट है। और यह बात मैं एक से ज्यादा मर्तबा मुख्तलिफ फोरम्स पे कर चुका हूं कि मैं मुसम्मम इरादा करके शफीक और रहमान की किताबें पढ़ता हूं कि मैंने आज हंसना नहीं है। वो पढ़ने के बाद, बारे दिगर पढ़ने के बाद आपको वही चाशनी, वही ताजगी उसमें महसूस होगी। और यही बड़े राइटर की पहचान होती है। फिर इसी तरह इब्ने इंशा ज्यादातर गुड और बेटर की दौड़ में रहते हैं। वो बेस्ट को छू कर फिर वापस आ जाते हैं। सर, 20th सेंचुरी में आपके नजदीक ह्यूमरस राइटर में सबसे बेहतरीन कौन था? मैं बता रहा हूं ना कि मेरे नजदीक तो ह्यूमरस राइटर्स 20th सेंचुरी के, इनके सरखेल ये दोनों ही हैं। फिर पिछले वक्तों में अगर आप जाएं तो वॉल्टेयर का शुमार बहुत बड़े राइटर्स में होता है। वॉल्टेयर और मुश्ताक अहमद यूसुफी का उस्लूब मिलता जुलता है। सर इन्होंने गल करनी है ना, को बोरियां चुकवानी है। आपको पता है कि ये दोनों हैं कौन? अच्छा, मैंने तो लगता है मैं अम्मी दवाई लेना है। ये इनकी अम्मी नहीं है, ये दो मशहूर कैरेक्टर्स हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर शफीक और रहमान आप पढ़ें तो दो कैरेक्टर्स उभर कर चांद और सूरज की तरह आपको नजर आएंगे। एक है रूफी यानी शैतान, ये बड़ा प्यारा दोस्त था शफीक और रहमान का। और उनके तकरीबन हर अफसाने में एक शरारती, बल्कि किसी हद तक खबीस शख्स का रोल रूफी प्ले करता था। उसके लिए हमने आज रूफी को बुला रखा है। सर वो तो हो गया ना रूफी, क्या नाल खाला जी कौन है? ये खाला जी नहीं है, ये एक कैरेक्टर है शफीक और रहमान का, बड़ा दिलचस्प। रजिया एक तरह की उनकी हेरोइन है। हाँ जी, तो ये उनकी बड़ी बहन है। रजिया की बड़ी बहन नहीं, रजिया की मोटी बहन है। और इनका नाम है हुकूमत आपा। इनके दो खवास ऐसे हैं कि शफीक और रहमान को पढ़ने वाला हर कारी एक लम्हे में बता सकता है कि एक तो बहुत प्रोफेटिक बनने की कोशिश करती, जी मुझे पहले ही पता था, और दूसरा मोहब्बत के बहुत खिलाफ है। ओहो। ये कहते हैं कि दुनिया के निहायत फजूल कामों में से एक मोहब्बत है। और ये ऑलमोस्ट दावा करती पाई जाती हैं कि देखो मैंने मोहब्बत आज तक नहीं की और मेरी कामयाबी का राज भी यही है। हो सकता है इनका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में होगा। जी क्या हाल है आपका? ये जो आपके शो में आज मेरे साथ हो रहा है ना, नहीं क्या हो रहा है? इसका मुझे पहले से पता था। ये आवाज मोहब्बत वाली नहीं था। हुकूमत आपा, हमने कब आपकी शान में गुस्ताखी की है? खुसरा जी मैंने मोटी के जरा होर की कहना है। अच्छा इतने 3 लोग ने। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। अच्छा रूफी का तो बेड़ा ही कर को है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। हाँ जी। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮੈਂ रूफी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ? रूफी, जाहिर है रूफी तो बहुत शानदार कैरेक्टर था ना। हुकूमत आपा तो कभी कभी आती थी और बहुत नालां थे रूफी, जिन्हें शैतान का कैरेक्टर। फिर एक बहुत उम्दा कैरेक्टर, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसका तज़किरा भी करूं, मकसूद, जो मशहूर क्रिकेटर और कमेंटेटर थे मकसूद, जिन्हें वो मकसूद घोड़ा कहा करते थे। उन पर
एक इंतहाई शानदार मजमून है 99 नॉट आउट, जरूर पढ़िएगा। ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਸਾਡਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਵਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ये आप तो खामोश रहे ना, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇ ਲੱਗਦਾ ਨੇਰੀ ਜੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। आप बोलती किस तरह? मैं हुकूमत आपा हूं, मैं जिस तरह मर्जी बोलूं, तुम मामे लगते हो। हुकूमत आपा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। तू फिर मेरे नहीं देखे। ਓਹੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? नहीं, मोहब्बत के मैं सख्त खिलाफ हूं। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, फिर ठंड बहुत लगती थी इन दोस्तों को, रूफी को और शफीक रहमान वगैरह को। इनके बारे में मशहूर है ना कि ये एक फिल्म देखने रजाइयां लिहाफ ओढ़ कर चले गए सिनेमा में, और आगे जज साहब और उनकी फैमिली बैठे हुए थे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲਈ। नहीं नहीं नहीं, और बहुत ही शर्मिंदा हुए। अगले दिन इनकी खूब गोशमाली हुई थी, रजिया भी थी, उनकी बड़ी आपा हुकूमत आपा भी थी, जज साहब, उनकी बेगम साहबा। ये बताइए कि हर बात का पहले से इल्म कैसे हो जाता है आपको? देखिए आफ्ताब, एक होती है गट फीलिंग, हाँ जी, गट फीलिंग होती है। तो बस वही गट फीलिंग मेरी है, मुझे पहले से पता चल जाता। अच्छा, आप हीरो यानी शफीक रहमान को हमेशा शक की निगाह से क्यों देखती थी? शफीकुर रहमान के काम ही ऐसे थे, वो जिथे भी जाता सी इश्क दी पटारी खोल के बह जाता सी। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। शफीकुर रहमान और अपनी बहन की ना मैं बातें जरा कान लगा के सुना करती थी। आपको शर्म नहीं आती आप लोगों की बातें? कनरस हैं आप? नहीं, वो मेरी छोटी बहन को अक्सर वर्गलाते रहते थे। अच्छा जी, रूफी की तरफ आते हैं। आप इस कदर दिल फेंक क्यों हैं? ਅਜੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਫੀਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। क्यों जी, आप क्या कहती हैं? पर एक दफा करो, ये टुट मरने लगा खबीस आदमी आज तक नहीं देखा। सर आपने कहा है कि मजीद हमाकते से ज्यादा अच्छी किताब है, इसकी क्या वजह है? उसमें दो चार मजामीन ज्यादा खूबसूरत हैं हमाकते की निस्बत, लेकिन जो मास्टरपीस है शफीक रहमान का, देखिए हर राइटर का, हर कंपोजर, हर डायरेक्टर का एक मास्टरपीस जरूर होता है। शफीक रहमान का जो मास्टरपीस है वो इस किताब का इब्तदाई हिस्सा है, मजीद हमाकते का, और वो है पैरोडी। उसने तुझके नादरी की पैरोडी की है। तुझके नादरी यानी सयाहतनामा हिंद, बहुत ही शानदार तहरीर है, और इस बिना पर मैं समझता हूं कि शफीक रहमान से अच्छी पैरोडी उर्दू लिटरेचर में कम से कम और किसी ने नहीं की। हालांकि पितरस ने भी बड़ी शानदार पैरोडीज की हैं। सर और पैरोडी किसने अच्छी कर रखी है? जफर इकबाल साहब, उनके यहां पैरोडी बहुत शानदार, जब वो सियासी कॉलम निगारी, आज से 20-25 बहुत शानदार पैरोडियां कर रखी हैं उन्होंने। बल्कि मैंने पैरोडी का फन किसी हद तक अताउल्लाह कासमी से और ज्यादातर जफर इकबाल साहब से सीखा। मेरे बड़े पसंदीदा शायर है वो, अताउल्लाह कासमी लगता है उसे। मैंने जफर इकबाल साहब की बात की है। मैं कोई पागल नहीं, इतनी बजी मेरे सिर दे विच, 8वीं मंजिल तो नहीं डिगी मैं थले। नहीं मतलब अता कासमी को आप कम शायर समझती हैं? नहीं, मेरा मकसद कहने का मुझे जफर इकबाल साहब पसंद है, आप उनके फर्जंद हैं, मुझे आप भी बड़े अच्छे लगते हैं। कोई और सवाल पूछना पूछ लो। ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ रक्षा स्टार्ट ही खलोता है और चलाना भी ये नहीं है। अच्छा सर, आपने फिल्म, टीवी, रेडियो सबसे अच्छा मजाक कहाँ देख रखा है? मजाक बहुत लाजवाब मजाक। तलकीन शाह क्या शानदार चीज हुआ करती थी। वाह वाह फिर अलिफ नून जी, टीवी की चंद लाजवाब चीजें हैं। ਆਪਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਵਾ ਮੈਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁੰਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? हदवाना। कोई इस तो हौली चीज तेरे को कोई नहीं। ਇਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Nazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। क्या बात है सर, इस सेगमेंट का हमें बड़ा इंतजार होता है। अच्छा, मैं तो सारी रात सौंदा ही नहीं। हाँ, और मैं सारा दिन नहीं सौंदा। सर ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਟਕੇ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ नहीं सकते। ये प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब हैं, हमारे इंतहाई मोतबर और मोहतरम अरबी के उस्ताद। अच्छा जनाब, आगाज करेंगे आज फार्मूला से। दही फार्मूला इंतहाई इख्तिसार के साथ, और ये फार्मूला मेरा बड़ा ही फेवरेट है। सर हमारा अरबी में, ये अरबी का उसलूब है कि 4 हरफी जो अल्फाज हैं उनमें अगर कोई हरफे मीम से शुरू हो रहा हो
तो उस लफ्ज का मतलब जगह से मुताल्लिक होगा। जैसे नजर, हाँ हाँ, नजर से पहले मीम लगा दें तो क्या होगा? मंजर। खूबसूरत मंजर यानी। मंजर। फिर एक चीज है नार, नार, जी जी। नार का क्या मतलब है? आग। आग, आग है नार। नार से पहले मीम लगा दें तो मनार बन जाएगा। वाह वाह, मनार जो टावर कहलाता है। सर उसको तो मीनार कहते हैं। मीनार, ये जो ये है ना गैर जरूरी है, ये गलत उलाम है, लफ्ज मनार है। सर ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। जैसे कत्ल है, कत्ल से पहले मीम लगाओ, एडी होश किसन होंदी उस कत्ल से पहले मीम मतलब- लगाए तो मक्तल बनेगा। मक्तल। यानी कि कत्ल की जगह। फिर नजल, नजल से पहले मीम लगाए तो मंजल। नजल का मतलब है उतरना, आहा। और मंजिल सीढ़ी। शर्क, शर्क का मतलब क्या है? शर्क, शर्क इतराफ में, शर्कन गरबन। शर्क से पहले मीम लगाओ तो मशरिक, गर्ब से पहले मीम लगाओ तो मगरिब। मैं कहते तो पहले मीम लानी। तुसी रोटी तो पहले मीम ला। इसका मतलब सर आज के लफ्ज पूरे हो गए। अभी फार्मूला मुकम्मल हुआ है। अजय तो सिर खाना है। अब आइए रेगुलर फरंगे आसफिया की तरफ। ਓਹੋ तस्वे बहाना, रोंदे रहना, झूठे अथरू वखाना। हाँ जी, झूठे आंसू बहाना। इसका असल तलफ्फुज टसवे नहीं है, जी। ये है ठसवे। ठसवे। ਠਸਵੇ ਬਹੁਤ यानी जेड़ा रोंदा होवे वो हस पवे कोई पता नहीं जुगत की थी। सर असि अगे पांड मशहूर है। ठस नहीं याद, मैं पहले करवा चुका हूं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਧਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ठस संस्कृत जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है चांदी का वो सिक्का जो खोटा हो चुका हो। अब उस दौर में आमतौर पे सोने को तो आप कसवट्टी के साथ बता देते थे कि ये असली है, ये नकली। जी। चांदी का पता कैसे चलता था? उसे ऊंची जगह से फेंका जाता था। अगर उसकी आवाज, उसका आहंग वो बिल्कुल ढल हो तो उसे कहते थे ये तो ठस्सा गया है, ये तो ठस है, जिससे कहते हैं ठुस हो जाना। वाह जी कि वो जीता या हारा है। नहीं यार, हमारी टीम तो ठुस हो गई है और वापस भी आ गई। तो इसी से ये जो ठुस या ठस है ना, इससे झूठ का, फ्रॉड का और जाली नकली का कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है। तो ये जो टसवे बहाना है या ठसवे बहाना है, ये जाली और नकली आंसू हैं। सर जैसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू इससे मिलती जुलती चीज ਅੱਛਾ है। ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ नहीं नहीं, मगरमच्छ के आंसू जो है ना, ये बड़ी संजीदा बात है। लोग समझते हैं रो रहा है, वो रो नहीं रहा होता। उसकी आंखों से एक लिक्विड, एक केमिकल है जो बहता रहता है और गोलाई में इकट्ठा होता है, वो भी ठसवे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसका उसके रोने धोने से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। जैसे जैसे बगला भगत पहले कर नहीं चुके हम? हाँ जी, हाँ जी। भगत, भक्षु, ये वो लोग होते हैं जो मजहबी और रूहानी नौयत के लोग होते हैं। चिल्ले काटते हैं एक टांग पे खड़े होकर, मतलब पानी में अक्सर एक टांग पे खड़े आपने भगत देखे होंगे। तो बगला जो है ना, इसको कहते हैं ये तो बगला भगत है, तुम ऐसे ही इसकी बातों में आ रहे हो। बगला आमतौर पर एक टांग पे खड़ा होता है और लोग समझते हैं सो रहा है, दूजी जाग रहा होता है। उसकी नजर मछली पे, जो ही मछली उसके मदार में आती है उसको पकड़ ले। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ तो सर ये जो बगला है, हाँ जी। एक टांग पे क्यों खड़ा होता इसलिए कि पानी का टेम्परेचर, पानी शदीद ठंडा होता है, है? बगला इंजीनियर भी है सर। तो वो एक टांग को रेस्ट देता है। वो उसने एक टांग अपने परों में छुपा रखी होती है ताकि उससे हीट मिलती रहे। वाह वाह, ये परों से बड़ा काम लेते हैं परिंदे। ये जब ट्रांस कैस्पियन फ्लाइट कर रहे होते हैं तो उस वक्त रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और प्यास शदीद लगी होती। तुम्हें याद नहीं मैंने बताया था? ਇਹ ਰਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਨੇ नहीं नहीं नहीं, असल में ये इस कदर ऊंची परवाज में होते हैं कि बादल इन्हें टकराते हैं और ये बादलों को चीर के गुजरते हैं। बादल चूंकि पानी होता है मागनो एक कई री बदल भी एंजॉय। तो उनके पर भीग जाते हैं। वाह तो वे फिर भीगे हुए परों को निचोड़ के
उनसे पानी पीते हैं। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਐਟਮ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅੱਛਾ ਮੱਗ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੱਗ ਧੋਬੀ ਵੀ ਹੈ आपको ये भी याद होना चाहिए कि तीतर और तिलौर ये पानी नहीं पीते। हैं ਇਹ ਚਰਸ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ पत्तों पे शबनम नहीं, रात को ओस पड़ती है जो, हाँ जी, ये एक एक कतरा इकट्ठा करके वो ਅੱਛਾ पीते। ਇਹ ਅੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪੀਂਦੇ ਜਾ ਕੇ इसलिए कि हाई क्वालिटी। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆੜੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਨਮ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਦੀਮ ਵੀ और मुस्तफा कुरैशी ने ऐसी दौड़ के जान बचाई है देखो वैसे अशरफ राय साहब, आपकी मौजूदगी में ये पहला फरंगे आसफिया है। पहला नहीं सर आखिरी अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ अच्छा यार, हम तस्मे बहाना कर रहे थे और कहां से कहां निकल गए। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ इसी तरह टस से मस होना। हाँ जी अब टस जो है वो चांदी है और मस तांबा, यानी आप जो मर्जी कर लें, चांदी तांबा नहीं बनेगी, कि वो तो टस से मस नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं खड़ा। और मस जो है वो असल लफ्ज मिस है, मिस। चांदी को तो ठस कहते हैं, तांबे को मस कहते हैं, ते सोने को की मामा मामा कहिए सोने को क्या कहते हैं सर? जर कहते हैं फारसी में, जहब कहते हैं अरबी में, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ संस्कृत। अच्छा जी, फिर है भीख मांगना। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ आपको तो बहुत पता होगा। साढ़े चेहरे ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਦ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ जी नहीं मतलब क्या मांगते हैं नहीं टेबल लेगी मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेटिव यहाँ का मकामी लफ्ज है भीख। हाँ आपके नेटिव ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ पंजाबी ਤੋਂ पंजाबी है, संस्कृत है भीख। तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ तुम्हारे तुम्हें तो अच्छी नहीं, तरह पता है। आपकी तरफ से मुराद है जो यहाँ के पंजाबी नेटिव्स, इंडियन, पाकिस्तानी, वो भीख को आसानी से समझ सकते हैं। कोई अरबी या फारसी बोलने वाला आसानी से नहीं समझेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੇ भीख मांगना का मतलब क्या है? सर पैसे मांगना ऐसे रिश्ता मांगना। क्यों फकीरां ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ अच्छा मैं भी कहूँ एक फकीर पैसे लेके भी मेरे को खलोता रहा और उसका ध्यान बार बार बब्बू वाले जा रहा ये लड़की का रिश्ता मांगना होता इसलिए तो बब्बू कह रहा सर नहीं तो सादक ना कहता अल्लाह रहम करेगा मुकन वाला ये सारा है। अच्छा जी, भीख का मंबा आगे मम्मा। संस्कृत का लफ्ज भक्षा है, भक्षा। और भक्षु भी, जो बुद्ध मत के भक्षु होते हैं, वो बेचारे मांगा करते थे, रात को रोटियां मांगने जाते थे, इसलिए मंबा इसका भक्षा, भक्षु और भीख। इसकी दिलचस्प है, फरंगे आसफिया में बड़ी डिटेल पाई जाती है कि उस दौर में जब लड़की का रिश्ता मांगा करते थे तो बड़ा गिड़गिड़ाया करते थे, बड़ी मतानत से, बड़ी लजाजत से और बड़ी मासूमियत से झोली फैलाया करते थे। मैंने तो सारे फकीर बहनोई लगन लग गए सर शेर तो सुनाए अहमद फराज का एक शेर है जो पहले हम सुना चुके हैं। वो कहते हैं कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको नाई मोहब्बतें करनी। वेलकम बैक जी। खबर है कि रावलपिंडी में शादीशुदा खातून को फोन पर तंग करने वाला नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सर मैं हैरान हूँ कि इन जैसे ओबाशों के पास नंबर कहाँ से आ जाते हैं। खवातीन के नंबर जी बिल्कुल। बड़े बड़े तरीके नए इन्होंने दरियाफ्त कर लिए। मसलन लेडीज टेलर्स जो हैं उनसे लिस्ट लेते हैं और किसी तरीके से लेते हैं, उनके असिस्टेंट से 4 पैसे देके पूरा रजिस्टर फोटोकॉपी करवा लिया। फिर इजी लोड वालों से, आपके यहां करप्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप जहां भी चले जाएं 4 पैसे दें, आपका काम रुकता ही नहीं। फिर यह कि कॉलेज फॉर्म से नंबर्स ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्म में तालिबात जो हैं वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ती हैं, वो क्लर्क हजरात वहां से उड़ा लेते हैं, क्योंकि मोस्टली क्लर्क मेल होते हैं। यह भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि फीमेल कॉलेजेस में ज्यादातर क्लर्क्स जो हैं
वो मेल्स होते हैं, या फिर ये जो पुराने फोन्स हैं, पुराने फोन्स के अंदर भी डाटा रह जाता है। तो इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो इस हवाले से ये कि अजनबी के साथ फोन पे बात करें ही ना, और दूसरा ये कि ये जो नए फोन्स हैं जिन्हें स्मार्टफोन्स कहा जाता है, उसमें फैसिलिटी मौजूद है, आप ब्लॉक करें नंबर को। अगर नहीं समझ है तो थोड़ा सा समझ लें किसी से। थाना बंद करके थे बिरयानी ला ली है फिर वैसे डैडी एक गल दस, तू एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है, कैसा अहमक है, नशेई को मुअज़्ज़ज़ कह रहा है। तुम्हारा नाम लोगों ने ठीक रखा हुआ है। वैसे सब मैंने गल दसो, हाँ जी पूछो। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਕਿਉਂ ਲੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? अब्दुलरहमान मुबारक होए रिसर्चर तो एंकर बन गए। अच्छा इस चक्कर च तुसी मैनू क्यों नहीं सही किया भाई ने? तुम नशेई नहीं तो और क्या हो? ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂੰਹ ਨੇ ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਤ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਭੰਡ ਕੌਣ ਸੀ? कमाल वाली गल है चौधरी साहब दे दादा जी बड़े बड़े फंड ਅੱਛਾ ਨੀਫੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੀਫੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੁਣੋ ਫੋਨ ਸੁਣੋ हाँ जी हेलो सलाम अलैकुम भाभी। हाँ जी भाभी की हाल है? हाँ जी हैं ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੈਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਖੋਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਬੰਦ ਕਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨੀਫੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਯਾਰ ਨੀਫੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਦਰਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨੀਫੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਜਾਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? और वो हकीमी नु मैं बड़ी देर तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ और ਮੈਨੂੰ किस के ऐसे च फड़ के ले आए हो? ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। शायर दी मुराद इस गुनाहगार अख ना ले जी। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰ ਫੜੇ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। और मैं अपनी मां नु कहन दिया सा, मैं अपनी मां नु फोन करन दिया सा सर, कि तेरे विच मेरी जान है मां। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਬੇਬੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। और बेबी नहीं है बेबे लिखिया सी टीरिया जिहा। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫੇਲਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਕੋ ਹੋਰ जिन्ना वो पक्का हो गया वो मरेगा नहीं। और तुम्हें पता तुमने उस बेचारे को मारा? ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਫੋਨ। बूटा मार खा। और बूटे को मारा है तुमने? ਇਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा नीफ तू देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੈਅ ਲੱਗ ਜਾਏ बेफिक्र हो जाओ तुसी ए ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਟੀਰਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ? ऐसे जो सब हाथ और गोदी चोकला कोई मैग्नेट सिस्टम है तो मेरे पीछे पीछे रहना हेलो हाँ जी क्या भाभी ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ओए होए होए चाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਜੀ। देखे तेरी वजह ना है जो कुछ होया नीपे ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਬੇ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਆਰੇ ਲੱਗੇ। इधर ओए तू ही फोन कर रहा है सर मैं तो अपने घर फोन कर रहा था भाई। तू ही देख ओए बुढ़ा वारा तेरा ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਸਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏ ਨੇ और तेरी ऐसी दी तैसी। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? बिनो जी सर उधर मुदैया किथे वे ना दे कमरे च उथे कर रही है हाँ ना दे कमरे तुसी आपी कहते बिठा के आ ਪੀਨੋ ਪਹਿਲੇ ਘਡੇਰੀਆ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। लिया नहीं आ ले चल मेरे पुत्र जल्दी कर सर आप नजायज मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲ। ਬੂਟੇ ਬੱਚੀ ਓਏ आ जाओ तुसी बाजी मेरे नाल असल मामला क्या है सही सी मुझे बता दे बस सर 2 महीने हो गए हैं, अच्छा जी। एक बंदा मुझे फोन करता है, कभी कहता है मैंने आपसे शादी करनी है, कभी कहता है आपसे दोस्ती करनी है, कभी कहता है मुझसे मिलें। अच्छा अगर आपके सामने वो शख्स आए तो आप पहचान लेंगे उसे नहीं मैं पहचान नहीं सकती, आवाज पहचान सकती हूँ। खड़ी हुई जरा या मुल्तमस से पहचाने कि कौन है इनमें से आए बीबी मेरे साथ।
ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਬੜੇ ਨੀ ਫੋਦਰ ਨਾਲ ਜਾओ नहीं गा आपके पास उस लड़के का नंबर है जो आपको जी तंग बिल्कुल, मेरे करता पास नंबर है। है? बल मारे उस फोन पे। हाँ जी ये थोड़ा फोन है जी मैंने पढ़ाओ एक मिनट है तू तो सेल्फी बनाने लगा अपनी। डबल फोर आ लेना जी जी इधर तो होता है जी। ਵਾਹ ਵਾਹ और उसका फोन बजने लग गया है इधर फोन ਇਹਦਾ केड़ा फोन है मेरा फोन है सर, मेरा नहीं होगा। बूटा जी मेरी गल सुनो। ओहो सर और मेरी गल तो सुनो सर, की हो गया? तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा। सर देखो तो साहब फोन निकल आया जी और नीम साहब है मेरा, वो बूटे का फोन है ओए बूढ़े का फोन है। और वो बजता जा रहा है। हम लोग को समझ नहीं आ रहा। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। सर ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ? सर देखो ओए खड़ा ओए हाँ जी ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਆ। इधर आ जी सर। उठा थले नो बैठ थले अच्छा जी। परे जा की ना हनीफ जी जी साहब अल्लाह की कसम है हनीफ नाम निफा निफा मैनू मजाक ना कहते ने ਨੀਫਾ ਨੀਫਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਰਾ ਟੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਨੀਫੇ ਛੱਡ ਦੇ ਨੀਫੇ, ਬਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। तू चुप करके बैठ रहे तेनू कभी जिंदगी च नहीं मारेगा। मैं तेरे के शीशे पे ले दीवार बन जाएगा बस। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਮੱਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये क्या बकवास हो रही है यहाँ पे नीचे? सर नीचे कोई बकवास भी हो रही है सर मैं माफी चाहता हूँ, यकीन करेंगे ऐसे मजाक मजाक में ना बात बढ़ गई। बीबी मैं आपसे भी माफी चाहता हूँ। वो कहती 2 महीने हो गए इस गल नू। जी जी 2 महीने मजाक मजाक करिए ना। 2 महीने मजाक करिए 2 महीने जी। चौरी सारू चपेट मारी पता नहीं आई जी साहब नू किसी ने दस दिता है कि मैं डिसेबल नू बहुत हैंडल करदा। जेड़े जेड़ा उन्हां कोल हो जाए मेरे को सुट्टी जांदे ने इत्थे। ओए जी साहब जी हवाला तो दरवाजा बंद कर, चोई सानू बाहर लिया कट के। जी लिया चोरी साहब सॉरी सर इधर आओ। सॉरी चोरी साहब इधर इन्हां ना आकड़ बगैर बनान तो कुर्ता पाया। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ। सर ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੀ? बोतल भी है बोतल। ਆਹੋ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਲਵੋ ਦੇ। चाय पियोगे चाय? ਆਹੋ ਲਿਆ ਕੇ ਆਚਾ। चीनी की नहीं होवे। ਉਹ 2 ਚਮਚ ਪਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ? ਆਹੋ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। अब उठे जी साहब जी गया तो नहीं नहीं अच्छा मैं सुना तो ब्लड प्रेशर भी है। ਓਏ ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। अब उठे जी साहब जी गया तो नहीं नहीं जी और तुम क्यों बार बार बूटे को पूछ रहे हो? और सर जिन्नी बीमारी है ना मैंने लगता सन मंजी मंगवानी पैनी 2 किलो कढ़ाई काफी रहेगी। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਓ। नहीं फिर हाँ जी उधर उनका जरा मसाला तेज रख के कढ़ाई बना के भेज। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। मेरे दी प्रॉब्लम भी है उनको बारबेक्यू दे जरा बारबेक्यू। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ? अच्छा इस तरह कर हाँ जी उनको 1 दर्जन कबाब अच्छा जी सोने से ला के दे जल्दी कर। अब उठे हाँ जी गया तो नहीं ना नहीं जी एक मिनट ठहर जरा उन्हें फिर हाथ चुके हैं हाँ जी की उन पसलियां च पीड़ है ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬਾਬ ਕਬੂਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਦਿਆ? अन्नी दे गया बेटे अन्नी दे हां मेरे पुत्र तू ना स्टार्ट फड़ अपना। ਓਏ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। मैं कोई चेंग से आओ पेंग ना पहन नहीं भाई। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ अल्लाह खैर फोन कर दियो या अल्लाह खैर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। बस फिर का नहीं पीना है। ਕੀ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਏ ਯਾਰ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਨੇਰਾ ਨੇਰਾ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਟੀਰੀਆਂ ਟੀਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਐਸੇ ਜੋ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਮਰ ਗਏ। तो जी नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।